भूटान के दारुल हुकूमत थिम्पू में ताशी चोटजोंग में वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल। भूटान के बादशाह से वजीर-आज़म मोदी की मुलाकात। भूटान ने वजीर-आज़म को आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ द डॉर्क गैल्पो से नवाजा। दोनों ममालिक के दरमियान 7 मफाहमतनामों पर हुए दस्तखत। ईडी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। मामले की समाअत के बाद फैसला किया महफूज। ईडी ने 10 दिन की तहवील का किया मुतालबा। केजरीवाल को बताया शराब घपले के सरगना। केजरीवाल के बाद बीआरएस लीडर के कविता की मुश्किलात में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त की मुस्तरद। अदालत ने कहा कि ज़ैली अदालत से रुजू करें। दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस को धचका। खाता मुंजमद करने के मामले में री असेसमेंट कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। कांग्रेस ने महकमा इनकम टैक्स की तरफ से री असेसमेंट की कार्रवाई को किया था चैलेंज। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए चौथी फहरिस्त की जारी। पुडुचेरी की 1 और तमिलनाडु की 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर फौरी समाअत से किया इनकार। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने दायर की थी अर्जी। आईपीएल का आगाज आज से होगा। 17वें सीजन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ लेंगे जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भूटान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं और हवाई अड्डे पर भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग टोब्गे ने गले लगाकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बड़े भाई कहकर मुखातिब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बाज़ाब्ता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बादाज़ा वज़ीर-ए-आज़म मोदी दारुल हुकूमत थिम्पू रवाना हो गए। एक्सप्रेस वे पर बड़ी तादाद में लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। 45 किलोमीटर के इस काफिले के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी का काफिला कई मकामात पर रुका और वो खुद लोगों के दरमियान पहुंचे और उनका इस्तकबाल किया। थिम्पू होटल पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का इंतजार कर रहे भारतीयों और भूटानी लोगों ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। होटल भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल में मकामी लोगों ने गरबा भी पेश किया।
वहीं दोनों ममालिक के दरमियान 7 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय जानते हैं कि भूटान के लोग उनके अपने खानदान के अफराद हैं। पीएम मोदी ने आज का दिन बहुत खास करार दिया। आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 13वें 5 साला मंसूबे के लिए भूटान के साथ भरपूर ताउन करेगा। उन्होंने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की इमदाद का भी ऐलान किया। हमेशा की तरह भूटान सरकार की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार B2B के साथ साथ P2P भी है। B2B यानी भारत टू भूटान और P2P यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान के साथ भारत के ताल्लुकात को अटूट करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक का एतमाद भी अटूट है। भूटान के लोग भी यह जानते हैं, मानते हैं कि भारत उनका परिवार है। हमारे संबंध अटूट है, हमारी मित्रता अटूट है, हमारा आपसी सहयोग अटूट है और सबसे बड़ी बात है हमारा विश्वास भी अटूट है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। मामले की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की तहवील मांगी है। ईडी ने केजरीवाल को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया है। ईडी का कहना है कि नई एक्साइज पॉलिसी इस तरह से बनाई गई थी कि इससे रिश्वत लेने और देने का रास्ता खुल सके और लोगों से रकम की वसूली आसान हो। ईडी ने कहा कि वजीर आला आबकारी पॉलिसी बनाने में बराह रास्त मुलव्विस थे। ईडी का कहना है कि जराइम की आमदनी को संभालने के अलावा सीएम गोवा इंतखाबी मुहिम में भी शामिल थे। मुलजिम विजय नायर केजरीवाल के करीब दिल्ली हुकूमत के वजीर कैलाश गहलोत को दिए गए मकान में रह रहा था। नायर ने साउथ ग्रुप और एएपी के दरमियान एक बिचौलिए के तौर पर काम किया। और दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से
ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है। काबिल जिक्र है कि खुद को किसान और समाजी कारकुन बताने वाले सुरजीत सिंह यादव ने यह अर्जी दायर की है। उनका कहना है कि माली घपले के मुल्जिम को वजीर आला के ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहिए। दिल्ली शराब घपले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने केजरीवाल को हदफ तनकीद बनाया। गौरव भाटिया ने केजरीवाल को शराब घपले का सरगना करार दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी से ये पैगाम मिलता है कि किसी बदउनवान को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से अवाम में खुशी की लहर है। शराब घोटाले के किंगपिन, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है हर उस भ्रष्टाचारी को जिसको ये गुमा है कि वो कानून से ऊपर है। आज कानून अपना कार्य कर रहा है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता में खुशी की लहर है। दिल्ली वाले भी ये कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है, ये लोकतंत्र और न्याय की जीत है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी हतफ तनकीद बनाया और कहा कि जिन लोगों को केजरीवाल वाकई ईमानदार कहते थे वो महीनों से जेल में कैद हैं। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल उनको कट्टर ईमानदार बताते थे। 14 महीने हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी बेल ईडी कोर्ट से नहीं हुई, दिल्ली उच्च न्यायालय से नहीं हुई, सर्वोच्च न्यायालय से नहीं। दूसरे संजय सिंह, जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मेरा दाहिना हाथ है, ये भी कट्टर ईमानदार हैं। 4.5 महीने हो गए जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी बेल ईडी कोर्ट से नहीं हुई, दिल्ली उच्च न्यायालय से नहीं हुई और सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त आपने कहा था संविधान की रक्षा करूंगा। 9 समन गए। अरविंद केजरीवाल विपासना करने के लिए समय निकाल सकते थे, लेकिन भारत के संविधान रक्षा करने के लिए, सम्मान करने के लिए, कानून का पालन करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने शराब घपले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मेरे साथ शराब के खिलाफ मुहिम चलाई थी और आज केजरीवाल नई शराब पॉलिसी बना रहे हैं। काबिल जिक्र है कि ये वही अन्ना हजारे हैं जिनकी वजह से केजरीवाल वजीर आला के ओहदे पर फाइज हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा कि जो कुछ हुआ है वो जमहूरी अक़दार की खिलाफवर्जी है। अदालत को इलेक्शन पर असर अंदाज होने वाली किसी भी ऐसे कदम से फौरी कार्रवाई करने का पूरा इख्तियार है। ये हर भारतीय शहरी के सियासी हुकूक की खिलाफवर्जी है। It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right
to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. अरविंद केजरीवाल के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कैविट दाखिल की है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोई भी फैसला देने से पहले हमारी बात सुनी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत करने वाली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ज़ैली अदालत में रिमांड पर समाअत है, हमें वहां भी ईडी के रिमांड के मुतालबे के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करना है और इसीलिए दोनों जगहों पर एक साथ समाअत दुरुस्त नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से धचका लगा है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 3 साल 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए उसके खिलाफ की गई इनकम टैक्स की रीअसेसमेंट को चैलेंज किया गया था। कांग्रेस ने कहा है कि आईटी हुक्काम की कार्रवाइयां दायरे से बाहर हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा रीअसेसमेंट 6 साल पीछे जा सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि कांग्रेस ने मुबैना तौर पर छुपाई गई रकम तकरीबन 520 करोड़ रुपए है। कांग्रेस ने भी नई दरख्वास्तें दायर की हैं जिसमें उसके खिलाफ 4 मुख्तलिफ सालों से टैक्स की रीअसेसमेंट शुरू करने को चैलेंज किया गया है, जिसकी समाअत अभी बाकी है। और आने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी सिमत में बीजेपी ने अपनी चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। चौथी फहरिस्त में पुडुचेरी और तमिलनाडु के लोकसभा उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इस फहरिस्त में पुडुचेरी की एक और तमिलनाडु की 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। पुडुचेरी से नमासेवम को टिकट दिया गया है। आरसी पॉल गंगा राज चेन्नई नॉर्थ से और बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और नमकल से केपी रामलंगम और कुरू से वीवी सेंथिल नाथन और तिरुवल्लूर से पवन वी बाल गंगापति और तंजावुर से एम मुरुगंदनम और शिवा गंगाई से देव नाथन यादव और वीरधु नगर से राधिका बीजेपी के उम्मीदवार हैं। काबिल जिक्र है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दिया है। अदालत ने कहा है कि ये एक्ट जमहूरी अख्तार के खिलाफ है। अदालत ने यूपी हुकूमत को हिदायत दी है कि मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा को बुनियादी तालीमी निज़ाम में जगह दी जाए। काबिल ज़िक्र है कि यूपी हुकूमत ने मद्रास की तहकीकात के लिए अक्टूबर 2023 में SIT तश्कील दी थी। SIT मदारिस को हो रही गैर मुल्की फंडिंग की जांच कर रही है और अर्जी गुजार अंशुमन सिंह ने और दीगर ने एक्ट को चैलेंज करते हुए अर्जी दाखिल की थी। मदरसा एक्ट 2004 ये सेकुलरिज्म के अपोजिट है। अनुच्छेद 21 जो राइट टू लाइफ देता है और जो अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार है, उसका विरोधाभासी है। इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और जो बच्चे हैं जो मदरसा में पढ़ रहे हैं उनको तुरंत अन्य विद्यालयों में एडजस्ट करने के लिए कह दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को गैर आईनी करार दिए जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। मदरसा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सिलसिले में जो फैसला आया है, इसमें हम सबके सामने ये ऑप्शन मौजूद है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर मारूफ सहाफ़ी ज़फ़र आगा का तवील अलालत के बाद नई दिल्ली की फोर्टिस अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 72 बरस के थे। ज़फ़र आगा मुतअद्दिद सहाफ़ती इदारों से मुंसलिक रह चुके हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने आज से धार में वाक़े भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। एएसआई की एक 12 रुकनी टीम ने आज सुबह 6 बजे मध्य प्रदेश के कबायली अक्सरियत वाले धार जिले में वाक़े मुतनाज़ा भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे शुरू कर दिया है। रिपोर्ट जल्द अदालत में सौंपी जाएगी। धार की भोजशाला की अगर बात करें तो ये भोजशाला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है भोजशाला का, और इसी से लगा हुआ ये देखिए दीवार लगी हुई है। ये है कमाल मौलाना का मकबरा, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है। ये वो भव्य भोजशाला है जिसकी तस्वीर हम अब आपको दिखा रहे हैं, और यही वो प्रांगण है जहां पर हर मंगलवार की अगर बात की जाए तो मंगलवार को हिंदू पक्ष जो है वो यहां पर पूजा करता है। माँ वाग्देवी का मंदिर इसको बताया जाता है, हिंदू पक्ष का कहना है, और वो यहाँ पर पूजा करता है। और शुक्रवार का दिन जो एक दिन तय किया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इसी जगह पर मुस्लिम पक्ष जो है वो नमाज अता करता है शुक्रवार के दिन। भोजशाला मुक्ति यज्ञ नाम से एक समिति जो है वो लगातार यहाँ पर अपनी पक्ष रख रही है, अपनी बात रख रही है, और उसके संयोजक गोपाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कहना है हिंदू पक्ष का, और क्यों हिंदू पक्ष को ऐसा लगता है कि ये मंदिर है जिसके सबूत आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। प्रथम दृष्टा देखते हैं कि हम गेट से अंदर आते हैं तो दाहिनी ओर ये शिलालेख लगे हैं जो साक्षात कह रहे हैं कि ये मंदिर का स्थान है। ये क्या है? ये 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा को परिजात मंजरी और विजय सिंह नाटिका के रूप में लिखी थी। इसके 17 शिलालेखों का उल्लेख है, जो बाकी शिलालेख अंदर उपयोग किए हुए। 2 शिलालेख जो अंग्रेजों ने पुरातत्व विभाग का गठन किया था 1902 में, तब इस परिसर को भोजशाला नाम से संरक्षित किया था, तब से 2 शिलालेख यहाँ पर लगे हैं। पहला शब्द देखिए उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इस शिलालेख में, सेकंड शिलालेख में जो लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः। 93 में जब प्रतिबंध लगा था तो भोजशाला में कुछ निर्माण कार्य या खुदाई हुई थी, उस समय यहाँ पर ऐसी 22 प्रतिमाएं हनुमान जी की हम देख पा रहे हैं। हाँ, कुबेर की प्रतिमाएं निकली थी। साथ ही ये खंबे हैं, जो बड़े प्रतिमाएं छोटी थी तो वो तो चली गई जहाज मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है, वो उसका शासकीय लेटर भी अपने पास है। पर ये जो खंबे यहाँ से जो ट्रांसफर नहीं हो पाए वो खंबे यहीं रह गए। भोजशाला खुली तो उस वक्त ये यहाँ पर संरक्षित किए गए। जो खंबे हैं उसमें घंटियाँ भी बनी हुई हैं, ये कुछ घंटियाँ हमें यहाँ नजर आ रही हैं। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई और 84 यंत्रों की यहाँ सिद्धि हुई है, जिसमें तो 2 यंत्र हम आज देख सकते हैं, बाकी सब यंत्र समय के साथ नष्ट कर दी। मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे तक होता है, हिंदू समाज आता है, यहाँ सरस्वती वंदन हनुमान चालीसा करता है। गणेश जी की प्रतिमा है, देखिए ये कान है और ये सूंड है। 77 लोगों ने देखे हैं, लेकिन यहाँ विदर्भ में आते थे, पाने पिंजी साथ लाते थे और अपने सबूतों को नष्ट करते थे। एक जो आदेश हुआ है बीच में, जिसके इस आदेश के तहत मंगलवार के दिन हिंदू समाज पूजा करेगा और शुक्रवार के दिन नमाज होगी। एक ही स्थान पर ये दोनों आदेश संभव नहीं है। अगर हमारा कहना था कि अगर मस्जिद है तो मुसलमान को दे दो भाई, और मंदिर है तो हिंदुओं को दो। जब तक इसका टाइटल नहीं बदलेगा कि ये मंदिर है कि मस्जिद, जब तक कोई निर्णय भूमिका भी नहीं होगी, तो हमने फिर एक अलग से आवेदन लगाया कि ज्ञानवापी और अयोध्या की तर्ज पर इसका सर्वे किया जाए और बताए तो सही कि मंदिर है कि मस्जिद। एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, इस विशेषज्ञों की टीम जब यहाँ पर पहुँचेगी तो ये प्रमाण काफ़ी कुछ हिंदू पक्ष को लगता है कि बताने के लिए होंगे कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोजशाला, धार। और बीजेपी की कौमी तर्जुमान शाजिया इल्मी ने शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल किया है कि क्या बीजेपी ने आपसे शराब घोटाला करने के लिए कहा था जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। कि कविता के साथ मिलकर उस लिकर माफिया लॉबी जो साउथ की है उसको 31 में से 9 जोन दे दिए जाए। क्या ये भाजपा ने कहा था आपसे कि मनीष सिसोदिया 12% प्रॉफिटियरिंग यानी कि मुनाफे का गुंजाइश दें होलसेलर को, और जहां तक बात है रिटेलर्स की, उनको 188% मुनाफाखोरी की इजाजत दें। क्या ये भाजपा ने कहा था कि इस तरह घोटाला करो, इससे 2063 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम बिहार पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा
के सकाफती विरसे और शानो शौकत की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखने वाली हमारी ये खूबसूरत रियासत तेज़ी से तरक्की के नए दौर की तरफ गामजन है। मुझे यकीन है कि हमारे मेहनती और बासलाहियत बिहार वालों का एक तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार भारत की तामीर में नुमाया ताउन होगा। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।